नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। कल्पना सोरेन पहुंची गांडे, विधायक बनने के बाद पहला दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे के नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन आज गिरिडीह पहुंची। कल्पना सोरेन विधायक बनने के बाद पहली बार गांडे का दौरा किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। गिरिडीह पहुंचने के बाद उन्होंने नए परिषद भवन में सबसे पहले अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी दीपक दुबे, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरवा के अलावे कई अधिकारी भी मौजूद थे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने सबसे पहले सभी अधिकारियों से एक कर परिचय लिया और इसके बाद गांडे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। यहां से बैठक करने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। आप सबको बता दें कि कल्पना सोरेन विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वह पहली बार गांडे पहुंची। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले यह सीट डॉक्टर सरफराज के पास थी। झामुमो ने डॉक्टर सरफराज की इस्तीफा दिलवाकर कल्पना सोरेन को यहां से उम्मीदवार बनाया था। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपये। 25 से 50 साल की उम्र वाले महिलाओं को मिलेगा फायदा। अगस्त से खाते में आएंगे पैसे। झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चंपई सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपया भेजेगी। सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। आप सबको बता दूं कि चंपई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना के तर्ज पर ही झारखंड में भी बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना का फायदा 25 से 50 वर्ष की आयु सीमा के बीच की महिलाओं को मिलेगा। सरकार जल्द ही कैंप लगाकर इसके लिए आवेदन लेगी। जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है, जबकि अगस्त से इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है। झारखंड में इस योजना में आने वाले खर्च अनुमान के मुताबिक करीब 40 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। इस योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकता है। चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। इस बैठक के बाद ही इस योजना पर फैसला लिया गया है। इस योजना में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग के गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए एक वेबसाइट भी तैयार होगी। योजना के संबंध में सारी जानकारियां यहां दी जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना की रूपरेखा और रणनीति तैयार करने का आदेश दिया है। अगस्त तक इस योजना को लागू करने का समय भी रखा गया है। आप सबको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी भंडार योजना शुरू करने का वादा किया था। सत्ता में आने पर ममता बनर्जी की सरकार ने इसे लागू कर दिया। सरकार इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की महिलाओं को हर महीने नगद सहायता उपलब्ध कराती है। ओबीसी को नौकरियों में 5 वर्ष की मिले छूट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है अध्ययन। अगले सप्ताह आएगा प्रस्ताव। राज्य में पिछड़ा वर्ग को राज्य में होने वाली नियुक्तियों में 5 साल की छूट मिले, इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तैयारी में है। जल्द ही इस मुद्दे को लेकर आयोग प्रस्ताव बनाने जा रहा है। इस प्रस्ताव को आयोग की अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में रखा जाएगा। फिलहाल आयोग प्रस्ताव बनाने को लेकर झारखंड के आसपास के राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी कैटेगरी की नियुक्तियों में छूट की तैयारी आयोग की ओर से बताया गया है कि राज्य में ओबीसी की संख्या लगभग 50% है, लेकिन अभी उन्हें नियुक्तियों में 2 वर्ष की ही छूट मिलती है। उन्हें अधिक अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि अभी इस विषय पर विचार चल रहा है। हम दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को
यूपीएससी, जेएसएससी सहित अन्य नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आप सबको बता दो कि झारखंड में 2 साल, बिहार में 3 साल और छत्तीसगढ़ में ओबीसी कैटेगरी को नियुक्तियों में 5 साल की छूट मिलती है। अभी बिहार और छत्तीसगढ़ की व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद जो है संविधान विशेषज्ञों और एक्सपर्ट की राय लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर आयोग सरकार तक अपने विचार को रखेगी। 7 साल बाद झारखंड टेट, अक्टूबर में हो सकती है परीक्षा, जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म, नए नियम और सिलेबस पर हो सकता है एग्जाम। झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल चौथी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट लेने जा रही है। यह परीक्षा नई नियमावली से होगी। पिछले दिनों नई नियमावली को मंजूरी भी मिल गई है। अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एग्जाम को लेकर निर्देश काउंसिलिंग को दे दिया है। खबर है कि इसके लिए अब जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार जो है एग्जाम 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे के होंगे और नए नियमावली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चौथी बार नियमावली में बदलाव किया गया है। 24 सालों में 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है। झारखंड में मानसून की एंट्री, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर करेगा। तेज बारिश की भी है चेतावनी। झारखंड में संथाल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज के रास्ते शुक्रवार को मानसून की एंट्री हो गई। मानसून अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य को कवर कर लेगा। रांची और आसपास के कई जिलों में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद जो है जोरदार बारिश भी हुई थी। सबसे अधिक 74.5 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में हुई थी। वहीं आप सबको बता दूं कि राज्य भर में हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। सबसे ठंडा मौसम रांची का रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पहुँच गया। वहीं गोड्डा सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें रांची, पलामू, सिमडेगा, गुमला, चतरा, खूंटी, गिरिडीह, लोहरदगा और हजारीबाग के कुछ इलाके शामिल हैं। इस दौरान जो है 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य में तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया कि पाकुड़ और साहिबगंज में 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। मानसून के आगे बढ़ने का अनुकूल माहौल बना हुआ था। अगले 4 से 5 दिनों तक झारखंड में जो है अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। 30 सितंबर तक मौसमी बारिश के सामान्य रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जून में कम बारिश हो सकती है, लेकिन जुलाई में तेजी आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में 1 से 21 जून तक 65% कम बारिश दर्ज की गई। सबसे कम बारिश गढ़वा में हुई। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2023 में झारखंड में मानसून का आगमन जो है 19 जून को हुआ था। ईडी समन की अवहेलना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही याचिका को निरस्त करने की अपील। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई। अब 12 जुलाई फिर बैठेगी कोर्ट। आप सबको बता दो कि ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजा गया था, जिसमें से 2 समन पर ही वे उपस्थित हुए। उनके इस कदम को समन की अवहेलना मानते हुए ईडी ने याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से अदालत से गुजारिश की गई, जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए अब 12 जुलाई को अगली तारीख रखी है। आप सबको यह भी बता दूं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। ईडी की शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट ने किया है। आज हुई सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया कि ईडी के किसी भी समन की अवहेलना नहीं की गई है। ईडी के जिस समन में वे उपस्थित नहीं हुए थे, उन्होंने उस समय का जवाब भिजवाया था। इसके बाद जारी समन लैप्स कर गया। इसके बाद भी जब ईडी ने फिर समन भेजा तो मैं उपस्थित हुआ। हेमंत सोरेन ने अदालत को बताया कि ईडी दुर्भावना से प्रेरित होकर बार बार मैसेज भेज रही थी। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईडी रेड की भनक लगते ही फरार हुआ कमलेश। रांची में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। घर से मिले थे 100 कारतूस और 1 करोड़ कैश।
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को जिस कमलेश कुमार के यहाँ रेड मारा उसे इसकी भनक पहले ही लग गई थी। ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो कई जानकारी मिली। इसके बाद जांच एजेंसी ने कमलेश कुमार को समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा। हालांकि उसे इस बात की भनक नहीं थी कि अचानक जांच एजेंसी उसके घर पर छापामारी कर देगी। इसी वजह से वह टीम के पहुंचने से पहले ही रांची से बाहर चला गया। आप सबको बता दूं कि कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ। ईडी की छापामारी में कमलेश के फ्लैट से 100 राउंड जिंदा कारतूस मिले थे। आप सबको बता दूं कि करीब 8 साल पहले कमलेश पेशे से फोटोग्राफर था। वह रांची के ही एक स्थानीय अखबार में काम करता था। साल 2016 में उसकी रांची के कुछ पुलिस अफसरों और प्रभावशाली लोगों से जान पहचान हुई। इसके बाद उसने कांके में जमीन की खरीद बिक्री शुरू की। देखते ही देखते बाइक पर घूमने वाला कमलेश महंगी गाड़ियों से घूमने लगा। अब वह जो है कंस्ट्रक्शन और रिजॉर्ट के धंधे में भी उतर गया है। खुट्टी की कारो नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 छात्रों की हुई मौत, शादी की खुशियां गम में बदली। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के कोयनारा जराकेल गांव के पास शनिवार को कारो नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। इससे शादी की खुशियां गम में बदल गई। मृतकों में मुरहू थाना क्षेत्र के दारला जामटोली निवासी जीवन तुरी की पुत्री और श्रीता तुरी जिनका उम्र 14 वर्ष एवं रनिया थाना क्षेत्र के जराकेल गाँव की जेम्स कोनगाड़ी की बेटी जेनल रानी कोनगाड़ी 24 वर्ष शामिल है। और सरिता खूंटी के एसडीए स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी, जबकि जेनल बीएड की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।